एक सेठ था, तो उसके 3 पुत्र थे। 3 पुत्र थे, लेकिन उसे बिटिया की बड़ी इच्छा थी कि मेरी एक बेटी भी होती तो बड़ा अच्छा होता। मेरी एक बेटी होती, उसे अच्छा पहनाता, उसका कन्यादान करता, खूब लाड दुलार करता। लेकिन उसके भाग्य में कन्या नहीं थी, नहीं हुई। तो उस व्यक्ति को बड़ी ग्लानि रहती थी कि भगवान ने मुझे एक बेटी नहीं दी। करते करते बेटे तीनों बड़े हो गए, तीनों बेटे बड़े हो गए, तीनों बेटों का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात 3 बहुएं घर में आई। 3 बहुएं घर में आई, रहने लगी, परिवार चलने लगा। लेकिन फिर भी मन से वो इच्छा नहीं जाती कि मेरी भी एक बेटी होती, काश मेरी भी एक बेटी होती। दिन रात यही सोचता रहता, जीवन बीत गया, एक बेटी नहीं मिली, एक बेटी नहीं मिली। अचानक से एक दिन बैठा था तो उसके पास एक संत आए, और जब संत भगवान आए, संत भगवान ने पूछा क्या हुआ, क्यों तुम ऐसे बड़े चिंतित हो, बड़े परेशान लग रहे हो, क्या बात है। उसने कहा महाराज हमको बड़ी इच्छा थी कि हमारी एक बिटिया रहती, एक कन्या रहती, तो मैं उसे बड़ा प्रेम करता, बड़ा लाड दुलार करता, कन्यादान करता, बड़ा शौक था मेरा। लेकिन हमारी कोई बेटी हुई नहीं। तो वो सेठ राधा रानी का बड़ा उपासक था, बड़ा भक्त था, बड़ा प्रेमी था। तो संत भगवान ने कहा तुम राधा रानी से इतना प्रेम करते हो, रोज उनकी सेवा में लगे रहते हो, क्यों नहीं तुम श्री राधा रानी को ही अपनी बेटी मान लेते हो, उन्हें ही अपनी बेटी स्वीकार कर लो। वो सेठ गया बरसाने में और श्री राधा रानी के चरणों में बैठा। श्री राधा रानी से कहा मैया आज तक मैं आपको अपनी माँ मानता था, इष्ट मानता था, लेकिन अब आज के बाद से हमारा संबंध बदल गया। आज के बाद से आप हमारी बिटिया और मैं आपका पिता, बाप बेटी का संबंध बना लिया। श्री राधा रानी से वचन दे करके तो चला आया कि आज के बाद मैं आपका पिता, आप हमारी बेटी। तो भगवान ऐसे है ना, भगवान संबंध निभाने में बहुत आगे है। जीव भूल जाता है भगवान को, पर भगवान कभी नहीं भूलते। वो सेठ चला आया अपने घर पे। एक दिन की बात है, घर में कुछ फंक्शन पड़ा, तो घर की जो बहुएं थी उन्हें चूड़ी पहननी थी। तो घर पे अचानक से एक चूड़िहारन आई। चूड़िहारन आई और बारी बारी से तीनों बहुओं को चूड़ियां पहनाने लगी। तो 3 बहुएं तो ऑलरेडी थी घर में, एक और दुल्हन आकर के बैठ गई वहीं पे घूंघट निकाले हुए। जब चूड़िहारन ने 3 को चूड़ियां पहनाई तो उसे कुछ नहीं लगा, लेकिन जब चौथे को चूड़ियां पहनाने गई, वो गोरे गोरे हाथ, वो चेहरे की लालिमा, अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ रहा है। एक अजीब सी दुर्घटना, उसके भीतर एक अजीब सी हलचल है उन हाथों को देख करके। और वो हाथ किसी और के नहीं थे महाराज, वो हाथ श्री राधा रानी के थे। राधा रानी बैठ के चूड़ियां पहन रही हैं। चूड़ियां सबने पहनी, चूड़िहारन चली गई, सेठ के पास पहुंची और सेठ से जा करके कहती है महाराज हमने 4 बहुओं को चूड़ियां पहनाई हैं,